दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है यूएस फोर्सेस लीव अफगानिस्तान बगराम एयरबेस आफ्टर 20 ईयर्स। ऑन फ्राइडे जुलाई 2, 2021 को यूएस फोर्सेस उन्होंने बगराम की जो मिलिट्री बेस है अफगानिस्तान के अंदर उसको वैकेट किया 20 साल के बाद। बगराम एयरबेस जो है ये एक एपिक सेंटर था यूएस फोर्सेस का, जहां से उन्होंने तालिबान और अलकायदा को हराया और यानी कि उनको वहां से रिमूव किया। जब यहाँ पे लड़ाई पीक पे चल रही थी तो बगराम एयरबेस में 1 लाख से ज़्यादा यूएस ट्रुप्स बेस थे। इसका जो कंपाउंड है ये ह्यूज कंपाउंड है और ये 50 किलोमीटर दूर पड़ता है अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से। अफगानिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो इस टाइम पे है 3.5 करोड़। यूएस फोर्सेस ने अनाउंस किया था कि वो बगराम एयरबेस को हैंड ओवर करेंगे अफगान फोर्सेस को इसी कंडीशन के अंदर सैटरडे जुलाई 3, 2021 को। लेकिन फ्राइडे जुलाई 2, 2021 को रात के टाइम पे बगराम एयरफील्ड को खाली कर दिया गया। इसके बारे में जो अफगान के वहाँ कमांडर्स थे उनको नोटिफाई भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हुआ। जब यूएस फोर्सेस वहाँ से गई फ्राइडे नाइट को तो उसके 20 मिनट के बाद वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया गया और यहाँ पे पूरी डार्कनेस आ गई। ये एक सिग्नल था जो वहाँ पे लूटर्स बैठे हुए थे या जो लूटने वाले थे, उन्होंने इसके अंदर बगराम एयरबेस में घुस करके बिल्डिंगों को वहाँ पे लूट मार शुरू कर दी और जो कुछ भी सामान बचा वो लेके चले गए और उन्हें के जो आसपास जो स्क्रैप यार्ड थे या सेकेंड हैंड शॉप्स थी वहाँ पे उन्होंने उसको रख दिया और बेचने के लिए। नेक्स्ट डे जुलाई 3, 2021 को अर्ली मॉर्निंग को अब जब अफगानिस्तान आर्मी को पता चला कि यूएस फोर्सेस वहाँ से चले गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि लूटर्स वहाँ पे आकर के बिल्डिंगों को डैमेज कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग बात ये थी कि जो यूएस ट्रुप्स गए थे उन्होंने काफ़ी वेपन्स, एमुनिशन, थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स और वैन्स छोड़ के चले गए, साथ में हंड्रेड्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स छोड़ के चले गए। यूएस ट्रुप्स का जो एब्रप्ट डिपार्चर था इसकी वजह से अफगान के आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और उनके जो सक्सेस होना था वॉर का उसको भी नुकसान पहुंचा है। जो इक्विपमेंट थे, व्हीकल्स थी, आर्म्स एमुनिशन थे जो छोड़ के गए थे। कुछ लोगों ने कहा जाता है कि इसमें से कुछ तालिबान के लोग भी लूट के चले गए, जिसकी वजह से तालिबान की एक कंडीशन भी अप्रूव हुई इस रीजन के अंदर। यूएस फोर्सेस का जो विड्रॉल था बगराम एयरबेस से, इससे ये क्लियर हो गया कि जो वहाँ पे बचे हुए 2500 से 3500 ट्रुप्स थे वो अफगानिस्तान को छोड़ करके वापस चले गए हैं। जनरल असादुल्ला कोहिस्तानी जिनके अंडर 3000 फाइटर्स हैं, उनकी कमांड में उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि यूएस के जो ट्रुप्स वो बगराम एयरबेस को छोड़ के चले गए रात को 3 बजे फ्राइडे नाइट। जनरल कोहिस्तानी उन्होंने कहा कि अमेरिकन ने पीछे 3.5 मिलियन आइटम छोड़ के चले गए हैं, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ बॉटल्स हैं वाटर की, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, मिलिट्री रेडी मेड मील्स हैं जिसको कहा जाता है MREs। साथ में वो थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन व्हीकल छोड़ के चले गए हैं जिनकी कीज भी अपने साथ ले गए हैं। साथ में हंड्रेड्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो भी अमेरिकन ट्रूप्स छोड़ के चले गए हैं। अमेरिकन ट्रूप्स जाते जाते जो हैवी आइटम्स थे, वही वेपन्स थे, वो अपने साथ ले गए हैं। साथ में कुछ एमुनिशंस थे जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है और साथ में काफ़ी वेपन्स छोटे छोटे थे जिनको वो छोड़ के चले गए हैं अफगान आर्मी के लिए। पेंटागन ने कहा ट्यूसडे जुलाई 6, 2021 को कि जो यूएस ट्रुप्स का विड्रॉल था अफगानिस्तान से वो 90% तक पूरा हो चुका है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि यूएस फोर्सेज अफगानिस्तान को लीव करेंगी या छोड़ेंगी सितंबर 11, 2021 तक, जो कि एनिवर्सरी है 9/11 की। लेकिन यूएस फोर्सेज अफगानिस्तान को उससे 2 महीने पहले छोड़ के चली गई और ये जो इनका जाना था एक ये अनअनाउंस्ड उनका डिपार्चर था। वाशिंगटन DC में बिडेन ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा व्हाइट हाउस के अंदर कि 20 साल के बाद यूएस ने जो सपोर्ट की थी अफगानिस्तान गवर्नमेंट को अब वो छोड़ के जा रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और लीडर्स और मिलिट्री अब ये वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर पाएगी। मैंने कहा कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट की कैपेसिटी है कि वो अपनी गवर्नमेंट को सस्टेन कर सकें। यूएस ने ये बताने से मना कर दिया कि वो उनके जो बाकी बचे हुए ट्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान को छोड़ के कब जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी के रीजंस हैं। काबुल के अंदर हमीद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी एक डील चल रही है, नेगोशिएट किया जा रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पे जो ट्रुप्स हैं वो हैं यूएस के और टर्की के जो उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यूएस के अभी भी अफगानिस्तान के अंदर 6500 ट्रुप्स हैं जो यूएस की एम्बेसी है उसकी प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं और साथ में जो यूएस के एसेट्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पिछले मंथ जो बिडेन ने अफगान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी से बात करते हुए कहा कि अफगान को अपने आप में अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। गानी ने कहा कि उनका जो जॉब है अब ये है कि किस तरीके से अब इस सिचुएशन को मैनेज किया जाए यूएस के विड्रॉल के बाद। यूएस का जो एग्जिट है अफगानिस्तान के अंदर से उसको कहा जाता है कि एक बड़ा इररिस्पॉन्सिबल एग्जिट है, क्योंकि यहाँ पे जो पीस डील हो रही थी अफगानिस्तान के अंदर उसको भी अभी तक यूएस ने फाइनल नहीं किया और ये लगता है कि अब अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से एक सिविल वार लाइक सिचुएशन बन रही है।
बगराम एयरबेस, इसकी जो डिस्टेंस है 400 माइल्स है वेस्ट ऑफ चाइना और 500 माइल्स है ईस्ट ऑफ ईरान। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक असेट है जिसको यूएस ट्रुप्स को अफगान की गवर्नमेंट को पास ऑन करना चाहिए था विद केयर, लेकिन यूएस के ट्रुप्स इसको अबंडन करके मिडल ऑफ नाइट में भाग के चले गए और इसके अंदर उनका ना कोई कोऑर्डिनेशन था, ना कोई वार्निंग थी, ना कोई एफर्ट था। जो बगराम एयरबेस है इसके अंदर 2 रनवेज हैं जो 12,000 फीट लॉन्ग हैं। ये इनको बिल्ड किया गया 2006 के अंदर और इसके अंदर टोटल कॉस्ट लगी थी $696 मिलियन की। यहाँ पे 110 बिल्डिंग्स हैं जिनको कहा जाता है कि बेसिकली यहाँ पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है और उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। वॉल्स जो हैं वो ब्लास्ट प्रूफ है। बगराम के अंदर 3 हैंगर्स हैं, एक कंट्रोल टावर है और बहुत से यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। जो ये बेस है इसके अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है, 3 ऑपरेटिंग थिएटर्स हैं और एक मॉडर्न डेंटल क्लिनिक है। एक दूसरा जो सेक्शन है वहाँ पे एक प्रिजन है जहाँ पे नोटोरियस और दूसरे टाइप के प्रिजनर रखे जाते हैं और ये माना जाता है कि जब यूएस फोर्सेस यहाँ छोड़ के गई तो यहाँ पे 5,000 तालिबान के प्रिजनर्स थे जिनको यहाँ रखा गया था बगराम एयरबेस में। बगराम एयरबेस को माना जाता है एक मिनी सिटी है जहाँ पे स्विमिंग पूल हैं, सिनेमा है, स्पास हैं, इंपोर्टेड फास्ट फूड हैं, आउटलेट्स हैं जैसे बर्गर किंग और पिज़्ज़ा हट। ये एयरफील्ड इसको बिल्ड किया गया था रशिया के द्वारा या सोवियत यूनियन के द्वारा 1950s में। 1980s में यूएसएसआर ने यहाँ पे अपना एक बेस बनाया ताकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको डिफेंड कर सके। उसके बाद तालिबान ने बगराम एयरबेस को अपने कंट्रोल में लिया जब उन्होंने पावर ग्रैब की अफगानिस्तान के अंदर 1990s में। 10 साल तक सोवियत यूनियन वो यूएस बेस्ड मुजाहिदीन से लड़ रहे थे जिनको उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर कहते थे यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन। यूएस अफगानिस्तान में एंटर हुए 2001 में और उसके बाद ये अफगानिस्तान में उन्होंने अपना जो मिशन था वो पूरा किया 2014 में, जबकि उन्होंने तालिबान को डिफीट किया। जब यूएस और नाटो ने बगराम एयरबेस को ऑक्युपाई किया 2001 में तो ये माना जाता है कि वो टोटल रूइंस में था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में एक सीज फायर एग्रीमेंट किया था तालिबान के साथ। यूएस ने यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स उनको खोया, साथ में उन्होंने $200 बिलियन उसका भी लॉस किया जो उन्होंने अफगान आर्मी को सपोर्ट करने के लिए और अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पैसे खर्चे थे तालिबान के खिलाफ। ट्यूसडे जुलाई 2021 को एक डिप्लोमेट उन्होंने कहा कि जर्मनी ने अपना जो कॉन्सुलेट है मज़ार शरीफ में जो नॉर्थन अफगानिस्तान में पड़ता है ईरान के बॉर्डर के पास उसको बंद कर दिया है। साथ में जो जर्मनी के ट्रुप्स हैं उन्होंने भी कंट्री को छोड़ दिया है पिछले हफ्ते। सितंबर 9, 2001 को 4 कमर्शियल एयरलाइंस के प्लेन्स इनको हाईजैक किया गया था। 2 प्लेन्स उनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क में है उसकी तरफ उड़ाया गया और साथ में उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक कर दिया जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टोटल डिस्ट्रॉय हो गया और वहाँ पे 3,000 लोगों की मौत हुई। एक प्लेन वहाँ पे पेंटागन की बिल्डिंग पे उस पर अटैक करने के लिए गया लेकिन ये क्रैश हो गया फील्ड के पास। अक्टूबर 7, 2001 को यूएस लेड कोलिशन इन्होंने तालिबान और अल कायदा की जो फैसिलिटीज़ थी काबुल, कंधार और जलालाबाद उस पर अटैक किया और 13 नवंबर 2001 को नॉर्दर्न अलायंस जो एंटी तालिबान रेबल्स हैं और जिसको कोलिशन की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या जो यूएस को जो सपोर्ट करते थे वो काबुल में एंटर किए और तालिबान उस टाइम पे काबुल और बाकी सिटीज़ से बाहर भाग गया। तालिबान काबुल से जब गया इसलिए कि उनके कई सोल्जर्स वो मारे गए। साथ में काबुल के साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो भी नॉर्थन अलायंस के कंट्रोल में आ गई। 26 जनवरी 2004 को जहाँ पे डिटेल नेगोशिएशंस हुई उसके बाद लोया सिरका और ग्रैंड असेंबली या जिसको कहा जाए कि अफगान का एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। अक्टूबर 2004 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद 7 दिसंबर 2004 को हमीद करज़ाई जो लीडर हैं पोपालजाई दुरानी ट्राइब के वो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और उन्होंने 2 टर्म्स की 5 साल की एज अफगान प्रेसिडेंट। 17 फरवरी 2009 को यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा उन्होंने एक मेजर इंप्रूवमेंट किया। उन्होंने वहाँ पे और ज़्यादा ट्रुप्स भेजे और उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ा दी 1,40,000। मई 2, 2011 को ओसामा बिन लादेन जो कि अल कायदा से लिंक थे उसको यूएस सील्स ने ओटाबाड पाकिस्तान को उनको मार दिया। उसके बाद उनकी बॉडी को सी में बरी कर दिया और ये जो ऑपरेशन था ये पूरा हुआ 10 साल की इनकी हंट हुई थी जो सीआईए ने काम किया, यानी कि जो सीआईए ने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन का हंट किया या उसको ढूंढा, उसके बाद उसको मार करके इन्होंने उसको सी के अंदर दफना दिया। 23 अप्रैल 2013 को जो फाउंडर हैं तालिबान के मुल्ला मोहम्मद उमर उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी डेथ को सीक्रेट रखा गया 2 साल तक। अगर अफगान इंटेलिजेंस की माने तो मुल्ला उमर उनको हेल्थ प्रॉब्लम थी और उसके बाद उनकी कराची में डेथ हुई, लेकिन पाकिस्तान इसको डिनाई करता है कि वो पाकिस्तान में थी।
28 दिसंबर 2014 को एक सेरेमनी हुई काबुल के अंदर और नाटो ने अपना एक कॉम्बैट ऑपरेशन अफगानिस्तान में पूरा किया। यूएस ने भी अपने थाउजेंड्स ऑफ ट्रुप्स उनको विड्रॉ किया साथ, और बाकी जो ट्रुप्स यूएस के बचे थे उनको फोकस किया गया अफगान की गवर्नमेंट और उनके सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ट्रेन करने के लिए। लेकिन 2015 में तालिबान ने दोबारा से कम बैक किया, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने जगह जगह में सुसाइड अटैक्स किए, कार बॉम्बिंग्स किए और साथ में असल्ट्स किए। जहाँ तक इस्लामिक स्टेट की बात करें, उन्होंने भी अपने ऑपरेशंस अफगानिस्तान में इसी टाइम में स्टार्ट किए। 25 जनवरी 2019 को अफगान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी उन्होंने कहा कि 45,000 मेंबर्स अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के वो मारे गए हैं 2014 से लेकर 2019 तक। फरवरी 29, 2020 को यूएस और तालिबान ने एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर ब्रिंगिंग पीस इन अफगानिस्तान। ये एग्रीमेंट साइन किया गया था दोहा कतार के अंदर। यूएस और नाटो इसके एलाइज ने एग्री किया कि ये अपने ट्रुप्स अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेंगे 14 महीने के अंदर, अगर तालिबान के मिलिटेंट्स कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे उनके खिलाफ अफगानिस्तान के बाहर। यूएस ने अनाउंस किया कि ये अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से विड्रॉ करेगा 11 सितंबर 2021 को, जो कि उनकी 20वीं एनिवर्सरी होगी 9/11 की, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएस के अंदर। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और स्टेट डिपार्टमेंट उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर $978 बिलियन का खर्चा किया था अफगानिस्तान के वॉर के अंदर, अक्टूबर 2001 से लेके 2019 के एंड तक। इसमें से $36 बिलियन को खर्चा किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट की थी, जहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए थे। यूएस फोर्सेस का जो विड्रॉल है अफगानिस्तान के अंदर वो पूरा हुआ जुलाई 2, 2021 को। हमको रिमाइंड करता है कि जो यूएस का हेस्टी विड्रॉल हुआ था वियतनाम से। यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान में 20 साल तक रही, लेकिन इसको कहना गलत नहीं होगा कि जो यूएस ये अफगानिस्तान में हार गया और ये यूएस की सेकंड डिफीट है। इससे पहले जो यूएस की डिफीट हुई थी वो हुई थी वियतनाम के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत।